साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज और मैं हूं देवेंद्र। आइए आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के युवा नेता निशु यादव, पूरे गुरसाए विधानसभा के अंदर नन्ना यादव के नाम से जाने जाते हैं, तो हमारे बीच में बैठे हुए युवा नेता समाजवादी पार्टी के, इनसे जानते हैं कि आखिरकार राजनीति की पाठशाला कहाँ से शुरू की। निशु जी नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल में। धन्यवाद। कब से शुरुआत की थी समाजवादी पार्टी में, नींव कब रखी थी, कब पहला कदम था जब पार्टी में आपने जुड़ी? ये सन 2010 के समथिंग, आज से लगभग 10 साल पहले जब राजनीति मेरी स्टार्ट हुई गुरसराय से। गुरसराय के पास में मेरा गांव पड़ता है बरमपुरा, और गौठा विधानसभा में, चूँकि पहले गौठा विधानसभा में था और रिलेशन में काफ़ी लोग रहे हैं राजनीति में। और जब मैं गुरसराय में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पहुंचा, उनका आशीर्वाद मिला दीपनारायण सिंह जी का, और राजनीति स्टार्ट की। पहले छात्र संघ से जुड़े रहे, छात्र शक्ति से, तो इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला और तमाम नेताओं का साथ मिला, बढ़ते रहे आगे। आज जो इस मुकाम पर पहुंचे, बड़े बूढ़ों का, जो भी हमारे नेताजी हैं और विधायक जी हैं, उन लोगों का आशीर्वाद मिला। वैसे आपके साथ और भी युवा होंगे पार्टी के, तो किस प्रकार का आपको समर्थन मिला, साथ मिला, सीखने को मिला? हमेशा से ही युवाओं का साथ मिला है और राजनीति में आने का मौका मिला है और राजनीति में बढ़ते रहे। अच्छा, गुरसराय के अंदर ऐसे कितने युवा हैं जो आपके साथ पार्टी को मजबूत करने में हमेशा प्रयास करते हैं? गरोठा विधानसभा में गुरसराय और गरोठा ही सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में युवा रहे हैं। पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग कहीं है तो वो गरोठा और गुरसराय से ही है। अच्छा, क्या लगता है 2022 भी चुनाव नज़दीक है और चुनावी सरगर्मी आगामी हो चुकी है, तो गरोठा के अंदर क्या नज़र आ रहा है? जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे और जनता ने चुना जवाहर राजपूत को, जो वर्तमान विधायक हैं, तो शायद है कि हमारी निगाह में उन्होंने कोई काम नहीं किया है गरोठा विधानसभा में। और जैसे तैसे एक डैम माननीय विधायक जी ने सैंक्शन करवाया था, जो जुझारपुर रिजर्वायर था, तो उसमें जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें काम चला। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने काम को बंद कर दिया और हजारों किसान जो उस रिजर्वायर से जुड़ते हैं, उस डैम से जुड़ते हैं किसान भाई, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। बेचारे पानी के लिए परेशान रहे, खाद के लिए परेशान रहे, तमाम दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी यही करना चाहती है कि मतलब किसी को, ना हम किसान को सही से रहने देंगे, ना युवाओं को सही से रहने देंगे? युवा भी बेरोजगार है, किसान परेशान हैं, खाद नहीं मिल रही है, खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, और पानी समस्या तो बहुत बड़ी है। अभी जो हमारे यहाँ से जो एरच माइनर है और गड़बई माइनर, 2 माइनर निकलते हैं इस बारिशा वाली नहर से, हेड से होते हुए, तो बिल्कुल किसान परेशान है। नहर पे पड़ा हुआ है लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा, आज भी पानी नहीं आ रहा है। तो भगवान का करिश्मा है कि आज पानी बरस गया, शायद किसानों को इससे फ़ायदा हो जाए, लेकिन सरकार से किसानों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। निशु जी, ऐसा क्यों लगता है गरोठा विधानसभा में, जिस तरीके से हमने, एक गाँव है विधानसभा के अंदर, तो वहाँ पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के बहुत बड़े फैन हैं कि हम जान दे देंगे, मतलब उनके लिए, तो ऐसा क्या लगता है गरोठा के अंदर की स्थिति कितनी मजबूत है वैसे दीपनारायण जी की? दीपनारायण जी ने हजारों बहनों की शादी करी है। जो युवा बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम किया है। जो पढ़ने के लिए सक्षम थे लेकिन पैसा नहीं था उनके पास, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़े, अच्छी नौकरी करे। तो जब वो विधायक जी के पास पहुँचे, दीपनारायण सिंह जी के पास, उन्होंने कहा इस बात को कि हमारे लड़के पढ़ने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन लड़का पढ़ना चाहता है। तो विधायक जी ने उनकी पूरी तरह से मदद की और अपने ही स्कूलों में उनको फ्री शिक्षा देने का काम किया और वो पढ़ा रहे हैं। निशु जी, ये आपका कारनामा चल रहा है, पार्टी में जुड़े हो, हालांकि कभी मौका मिले निरंतर इसी तरह आगे, क्या चुनावी मैदान में भी दे सकते हो क्या आप? बिल्कुल, अगर सरकार ने और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश जी ने अगर हम पे विश्वास जताया है और अगर वो इस तरह से हमें वो देखना चाहते हैं तो हम जरूर तैयार हैं उनके लिए। अच्छा, पार्टी में आप जुड़े हो, क्या आप ही जुड़े हो परिवार में, क्या और भी लोग जुड़े हैं? मेरा परिवार शुरू से ही राजनीतिक परिवार रहा है। शुरू से ही दादाजी रहे हैं, पिताजी थोड़ा एक्चुअल में वो किसान हैं, लेकिन फिर भी राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और जब मुझे मौका मिला तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे खुद से जितना लोगों का सही हो सके मैं उतना करूँगा, और राजनीति में अगर मुझे किसी का अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा इस करने। अच्छा, इसके साथ साथ शिक्षा पे भी बात करें, शिक्षा भी आप कर रहे हो क्या? मतलब कितना क्या हो चुका है शिक्षा? मैंने पहले गुरसराय से ही शिक्षा प्राप्त की है
बचपन में गायत्री कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था उस समय, और शायद है कि छोटा था, बहुत छोटा था जब इसको शुरुआत वो गायत्री कॉन्वेंट में गया। और फिर इसके बाद मैं झांसी आया, झांसी में बीयू से ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर लखनऊ पहुंचा। ICCMRT टॉप इंस्टीट्यूट है यूपी का, तो वहाँ से फिर मैंने ABM किया, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और कृषि से शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, राजनीति की शिक्षा ही क्यों चुनी आपने? और भी तो आप चुन सकते थे। देखो, मेरा सबसे बड़ा मकसद है, जब पिताजी किसान रहे हैं, दादाजी किसान रहे हैं, तो किसानों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना। मैंने जब कृषि छात्र संघ का जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो, और कई मीडिया वाले आए मुझसे पूछा, तो मैंने अपने उसमें कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मेरा सबसे पहला जो रहेगा वो किसानों को बढ़ावा देना, और कृषि छात्र संघ को आगे बढ़ाना रहेगा। राजनीति का गुरु किसको मानते हो? वैसे हमारे राजनीतिक गुरु तो माननीय दीपनारायण सिंह जी हैं। उन्होंने ही मुझे राजनीति में वो ही लाए हैं, और उन्हीं का ही मार्गदर्शन मिला मुझे कि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। क्या लगता है 22 में कितनी क्या सीटें निकल पाएंगी यूपी के अंदर? अगर हमारे हिसाब से 350 प्लस ही रहेंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। हाँ। और क्या कहना चाहोगे अपने पार्टी की ओर से युवाओं के लिए? देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो युवाओं को, किसानों को और हमारी बेटियों को, बहनों को जो सम्मान मिला है वो किसी भी सरकार में नहीं मिला है। देख लीजिए आप, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया, और हर एक युवा को रोजगार भी मिला। बहन अब मेरे सामने की बात है, एक बार की बात बताऊं, गुरुग्राम में था, एक बहन थी, विकलांग थी, असहाय थी, चलने में, कॉलेज जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आई हम लोगों के पास, बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और वहीं कॉलेज में किसी ने कहा कि भाई आप उनके पास चले जाओ। आई मेरे पास, बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, पैसा भी नहीं है और स्कूल जाने में दिक्कत होती है, साइकिल साइकिल होती है वो भी नहीं चला पाए, तो उसको ट्राई साइकिल की ज़रूरत थी, जो 3 पहिए वाली साइकिल होती है। तो हमने उस टाइम माननीय विधायक जी से बात करी और बताया, उनके संज्ञान में ये बात थी कि हमारी जो बहनें हैं वो चलने में असहाय हैं, नहीं चल पा रही। तो उन्होंने तुरंत अपने खुद पर्सनल पैसे से उनको साइकिल दिलाने का काम किया है। तो ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा ही, चाहे वो युवा हो, किसान हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, सबको आगे लेके चली है, सबको सम्मान मिला है, सबको रोजगार मिला है, और कोई भी किसान परेशान नहीं रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, जो अब इस समय जो देखने को मिल रहा है। ये थे पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के बहुत बड़े फैन नीसू नन्ना, जो गुरसाए गरौठा विधानसभा में इन्होंने बताया किस तरीके से राजनीति की पाठशाला शुरू की, किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर युवाओं को जोड़ने का काम किया, और निरंतर समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव का साथ दे रहे हैं। कैमरा मैन ऋतिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज, झांसी।